हेलो माय डियर स्टूडेंट, एग्री पावर जयपुर यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। मैं पुष्पेंद्र चौधरी। माय डियर स्टूडेंट, आज जो एग्ज़ाम हुआ था आपका बीएचयू का, और बीएचयू का उसका एग्रीकल्चर का पेपर, ध्यान रखें मैं आपको ओनली एग्रीकल्चर का जो पेपर है उसकी आंसर की जारी कर रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चंस और उसके आंसर्स मैं जारी करूँगा। यदि आपने एग्ज़ाम दिया है तो आप सॉल्व कर लेना, देख लेना आपके कितने बन रहे हैं। मैं ओनली एग्रीकल्चर की, ठीक है। चलिए देखते हैं टाइम ना लेते हुए। सभी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सभी अपडेट और जो भी आंसर किए हैं सब कुछ यहाँ पर मिलेगा। पहला है कि फसल उत्पादन प्रक्रिया खाली स्थान का प्रकार है। अब देखो इसमें जो है ये आपको सीक्वेंस मिलानी थी। इसमें कहा गया है, ये देखो आप इसमें सीक्वेंस मिलानी थी कि भाई सबसे पहले जो है क्या आएगा। तो आप देखो, पहले तो मैं बता दूं इसका आंसर क्या है, बी है। मतलब आप देखो सबसे पहले तो क्या की जाती है भाई, आपकी सीड बेड का प्रिपरेशन की जाती है। उसके बाद आपकी क्या की जाती है, सोइंग और प्लांटिंग की जाती है। उसके बाद आपकी क्या की जाती है, बीडिंग की जाती है। और उसके बाद थ्रेसिंग की जाती है। तो यही क्रम होगा और इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2 इसका आंसर जाएगा, ध्यान रखें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 152, चूज द ऑड वन अमॉन्ग द फॉलोइंग। इसमें से आपको विषम को चुनना था। अब देखो इसमें विषम को जब चुनना था तो देखते हैं जो स्वराज है वो भी एक ट्रैक्टर है। जॉन डियर का ट्रैक्टर आते हैं, महिंद्रा के ट्रैक्टर आते हैं, लेकिन टाटा के ट्रैक्टर नहीं आते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, 3। ध्यान रखें इसका करेक्ट आंसर क्या है, 3 है। आगे बढ़ते हैं। सूची फर्स्ट के साथ सूची सेकंड का मिलान कीजिए। अब देखो आपको क्या करना है, इसमें सूची फर्स्ट का आपको क्या करना है, मिलान करना है। ठीक है, चलिए अब इसमें मिलान करते हैं, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 153, इसका आंसर मैं पहले आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर जो है सेकंड है। और मिलान करते हैं ए का थर्ड मतलब ये है कल्टीवेटर। कल्टीवेटर का काम क्या होता है, प्लॉइंग। क्योंकि आपको पता हो तो कल्टीवेटर प्राइमरी और सेकेंडरी टिलेज में आता है। दूसरा है बीटा फर्स्ट, यानी कि प्लांट प्रोटेक्शन इक्विपमेंट स्प्रेयर होता है। भाई जैसे आपको कुछ भी इंसेक्टिसाइड छिड़कना है तो कैसे छिड़कोगे, स्प्रेयर के द्वारा। हार्वेस्टिंग टूल क्या होता है, आप देखो सिकल, यानी कि जो दराती होती है वो आपकी है ना, हंसियाँ दराती। और उसके बाद वीडिंग डिवाइस क्या होती है, खुरपी। आप देखो खुरपी से जो है खरपतवार निकालते हो। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये ऐसा लगता है कि RAS IAS लेवल के पेपर हैं भाई, है ना, ध्यान रखना। इतना टफ लेवल की आप सोच भी नहीं सकते हो। 154, इसमें देखते हैं क्या कहना चाह रहा भाई। 2 कथन दिए गए हैं, है ना। चलिए देखते हैं। पहला कथन क्या कह रहा है कि बायोगैस एक अच्छे व पर्यावरण हितैषी ऊर्जा स्रोत है। सही है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर्यावरण हितैषी है। दूसरा कह रहा है कि बायोगैस फसल अवशेषों और पशु अपशिष्ट से उत्पन्न होती है। ये भी सही है। और सबसे बड़ी बात कि ये इसका जो है सही व्याख्या भी कर रहा है, एक ही, है ना, असर्जन जी जो है व्याख्या भी कर रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या जाएगा, फर्स्ट जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 155, ये थोड़ा सा टफ है। इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पर नहीं कर पाऊँगा मैं, लेकिन इसका मैं आंसर बता देता हूँ। इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, 2000 लीटर पर आवर। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 156, मैनोमीटर किसका मापन करता है भाई, ये प्रेशर का। ध्यान रखें, प्रेशर ऑफ लिक्विड और गैसेज। प्रेशर भी किसका, लिक्विड और गैसेज का, ओनली प्रेशर का नहीं, वो बैरोमीटर होता है। मैं बात कर रहा हूँ इसकी लिक्विड के प्रेशर की, मैनोमीटर है ना, ये आपका दबाव का। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। ये भी बहुत बड़ा, ऐसे बहुत क्वेश्चन आए हैं भाई, है ना। ये क्वेश्चन करने ही नहीं थे आप, 12th के विद्यार्थियों को ये क्वेश्चन तो हाथ ही भी नहीं लगाने थे। इतने टफ पेपर, बहुत ज़्यादा IAS लेवल का पेपर है। चलिए 157 में मैं डायरेक्ट इसका आंसर ही बता देता हूँ। एक्सप्लेनेशन तो क्या करेंगे इसका। चलिए इसका जो आंसर है वो क्या है, थर्ड है। यानी कि जो आपका अभिकरण A है, जो असर्जन है वो तो सत्य है, और आपका R जो रीजन है वो असत्य है। ठीक है, चलिए
क्वेश्चन नंबर 158, बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, खुद ही पढ़ लीजिए एक बार, है ना। ये आपका इकोनॉमिक्स का है। तो इसमें यदि बात करें 158 में, इसका आंसर क्या जाएगा 2। यानी कि ये भी सत्य है, ये भी सत्य है, लेकिन जो रीजन है वो असर्जन की जो है व्याख्या नहीं कर रहा है, ध्यान रखें, है ना। मैंने अच्छे से इसको पढ़ा है, अच्छे से जो है तब आंसर दे रहा हूँ, निश्चिंत रहें, आंसर बिल्कुल सटीक रहेंगे। फिर भी कोई एक दो क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो आप कमेंट कर देना, ठीक है। आपकी आंसर की तो आप मैच कीजिए, मैं डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ आपको, क्योंकि एक्सप्लेनेशन अलग से मैं डाल दूंगा, इसमें बहुत समय लगेगा। आप केवल आंसर मैच कीजिए। क्वेश्चन है 159। तो 159 में क्या कह रहा है भाई कि चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन जो है, और इसमें आपको क्या करना है, अरेंज करना है द फॉलोइंग मार्केट स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट मेकिंग पॉसिबिलिटीज़ इन असेंडिंग ऑर्डर। चलिए कर देते हैं, आरोही क्रम में अपने को करना है, कोई बड़ी बात नहीं है 159 का। तो इसका आंसर जाएगा 4 मतलब ये आपका परफेक्ट कंपटीशन फर्स्ट आए पहले आएगा, उसके बाद जो है आएगा आपका मोनोपोली जो है मोनोपोलिस्टिक, है ना। कुल मिला के इसका आंसर जो है 4 है, आप मैच कर लेना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 160 क्वेश्चन नंबर 160, ये भी एक बहुत हाई लेवल का अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन 12th के अकॉर्डिंग तो मैं कहता हूँ कि ये बहुत हाई लेवल है। तो इसका जो आंसर है, मैं आंसर डायरेक्ट बता देता हूँ। इसका जो आंसर है वो क्या है, 3 है। यानी कि आपका कथन तो सत्य है, लेकिन कथन दूसरा क्या है, असत्य है। तो ध्यान रखना, इसका थर्ड आंसर है। चलिए 161, इसमें कह रहा है कि भाई आर इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ ओलिगोपोली, ओलिगोपोली के इम्पोर्टेंट फीचर क्या क्या है, ये आपसे पूछ रहा है। तो देखो ओलिगोपोली के इम्पोर्टेंट जो फीचर हैं वो क्या क्या हैं आपके, बी और डी, है ना। इसका जो आंसर आएगा बी और डी आएगा, मतलब आपका इंटरमीडिएट डिमांड कर्व, और डी मतलब प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 162, इसमें आपको सूची फर्स्ट का मिलान करना है सूची सेकंड से, ठीक है। सूची फर्स्ट का आपको मिलान करना है सूची सेकंड से। तो चलिए देखते हैं, इसका आंसर मैं बता देता हूँ पहले ही। इसका आंसर फर्स्ट आएगा, यानी कि लीगल टेंडेंसी मनी जो है, इसका जो आंसर है वो क्या जाएगा भाई, ए का थर्ड, ये कहना चाह रहा है ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, है ना। सी का क्या है थर्ड, सी का जो है फोर्थ है, और आपका डी का क्या है, फर्स्ट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 163 क्वेश्चन नंबर है 163, हरी खाद के रूप में, और हरी खाद के रूप में जो है ढैंचा, जो आपका ढैंचा है। अगला है कि एडिबल पोर्शन ऑफ स्वीट पोटैटो, देखो इसमें स्वीट पोटैटो बोला है, शकरकंद के बारे में बोला है, तो इसका मॉडिफाइड रूट आएगा भाई, है ना। ओनली पोटैटो बोलता तो मॉडिफाइड स्टेम आता, ध्यान रखें इसका 164 का। चलिए आगे बढ़ते हैं। 165 अधिकतम जल उपयोग दक्षता, तो देखो ड्रिप की होती है अधिकतम जल उपयोग दक्षता, ड्रिप की होती है, सबको पता है, वाटर यूज एफिशिएंसी। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि बरसीम, बरसीम कब सोइंग की जाती है भाई, अक्टूबर नवंबर है, आपके रवि सीजन में इसकी सोइंग की जाती है। चलिए आगे है 167 जो है मृदा कणों का अनुडयन, यानी कि डीफ्लोटुलेटेड जो है किसके द्वारा होता है, ये पूछा गया है। तो आपका 167 का आंसर क्या जाएगा, सोडियम जाएगा, ध्यान रखें। चलिए सब्सक्राइब कर देना भाई, यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगला है 168 है। चलिए देखते हैं, ये बहुत लंबा चौड़ा है, पहले मैं आंसर बताता हूँ फिर एक्सप्लेन करूँगा। इसका आंसर जो है फर्स्ट है, यानी कि दलहनी फसलें जब धान्य फसलों के मध्य अंतर्वर्ती फसल के रूप में सम्मिलित की जाती हैं तो ये पूरक फसलों की तरह कार्य करती हैं, ये भी सही है ना। इसके अलावा दूसरा इसका जो कारण है वो भी सही इसकी व्याख्या करता है, ठीक है भाई। तो इसका आंसर क्या जाएगा, फर्स्ट जाएगा। बाकी आप वीडियो पॉज करके आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा है, मैंने ऑलरेडी इसको 2-3 बार पढ़ लिया है, इसलिए अभी इच्छा नहीं हो रही पढ़ने की इसको। चलिए भाई 169 क्वेश्चन है, देखो कितना बड़ा लंबा चौड़ा है।
चलिए भाई इसको देख लेते हैं। इसका आंसर मैं डायरेक्ट बता देता हूँ। इसका आंसर क्या है, 4 है, यानी कि आपका असर्जन असत्य है, और लेकिन जो रीजन है वो आपका सत्य है। तो ध्यान रखें इसका। चलिए फिर आ जाइए 170 पे आ जाइए कि मृदा क्षरण जो आपका सॉइल इरोजन होता है उसका मतलब एक सीक्वेंस आपको बतानी है इसमें भाई, कि करेक्ट आपको जो है बताना है। तो आप देखो सबसे पहले स्प्लैश होता है, तो स्प्लैश होता है तो देखो इसका मतलब इसका जो आंसर है वो क्या जाएगा, बी, और 2 में से और 3 में से 1 जाएगा। उसके बाद आप देखो सी भी सेम है, तो उसके बाद आप देखो नॉर्मल आएगा, सी मतलब पहले नॉर्मल आएगा, फिर ई आएगा, सी इरोजन आएगा, मतलब इसका आंसर क्या जाएगा, 3rd जाएगा। ठीक है, फिर आ जाइए, ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है। 171 आपको दिख नहीं रहा है तो थोड़ा सा मैं इसको ओनली हिंदी में दिखा देता हूँ। रिले ट्रोपिन के बारे में कहा गया है, और रिले ट्रोपिन के बारे में आपसे कहा गया है 171 में। चलिए इसका आंसर मैं बता देता हूँ। ये दोनों सही है भाई, है ना। पहली फसल जब पकने तथा कटाई की निकट होती है तो उसी समय दूसरी फसल की बुवाई की जाती है, ये सही है भाई, उसी को हम रिले ट्रोपिन कहते हैं। दोनों फसलों के जीवन चक्र की कुछ अवस्था बिना किसी प्रतिस्पर्धा के ओवरलैप करना भाई सही है। आपको पता हो तो रिले ट्रोपिन ओवरलैपिंग ट्रोपिन भी कहलाती है, तो इसका आंसर ये भी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 172 में देखते हैं क्या कहना चाह रहा है, कि भाई रेसे के बारे में कहना चाह रहा है कि जो जूट के रेसे की गुणवत्ता प्रदर्शित करता है। तो देखो यदि मैं बात करूं तो आपका 172, तो इसमें देखो दोनों ही असत्य हैं। देखो रेसे के रन से और सेलुलोज के घटने से गुणवत्ता पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कब, जब बाद में, क्योंकि आपको पता है जूट का रेशा रेटिन के बाद प्राप्त होता है, तो वहाँ सेलुलोज जैसा कुछ बचता नहीं है। तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो 2 जाएगा, 2 है ना, 2 इसका करेक्ट आंसर है। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। 173 देखते हैं, ये भी काफ़ी बड़ा है। चलिए देखते हैं, इसका आंसर मैं बता देता हूँ पहले ही। इसका आंसर क्या है, 2 है। इसका आंसर 2 है। ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं करता है। भाई पौधों में तेल के निर्माण के लिए सल्फर भी ज़रूरी है, एसएसपी सल्फर का भी अच्छा स्रोत है, लेकिन इसकी व्याख्या नहीं कर रहा। ठीक है, 2 इसका आंसर आएगा। फिर आइए आप 174 ग्वानो। 174 जो है ग्वानो मेन सोर्स, ग्वानो किसका मेन सोर्स है, तो इसका आंसर क्या जाएगा, फास्फोरस। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 175 जो है, इसमें कह रहा है कि भी पृथ्वी की ऊपरी सतह में घटते सांद्रण, मतलब सबसे पहले आपको क्या लिखना है, ज़्यादा वाला लिखना है। ज़्यादा वाला मतलब आपका ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा होती है, और ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा होती है मतलब डी। तो देखो 80 ऑप्शन है, 80 ऑप्शन पहला है भाई, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन होती है, तो 3rd आंसर इसका आएगा। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, इसमें सूची को मिलान करना है, सूची को मिलान करना है, तो चलिए देख लेते हैं किस प्रकार से मिलान करना है। चलिए भाई, आपका जैसे टीडीएस इसी को मापता है, आपको पता हो तो डायरेक्ट मैं इसका पहले आंसर बता देता हूँ आपको। 3rd है इसका आंसर, क्या है, 3rd है 176 का, यानी कि ए का 3rd आएगा बायो फर्टिलाइज़र, उसके बाद बी का 1st आएगा माइक्रोन्यूट्रिएंट, है ना। इस प्रकार से आएगा आपका ये जो मिलान है, तो इसका जो आंसर है वो क्या जाएगा, 3rd जाएगा। ध्यान रखें भाई। 177 बहुत तगड़ा जो है, जो सब्सक्राइब कर देना भाई आप, यदि नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। 177 का पहले मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर है 3rd, और 3rd कहना चाह रहा है कि ए का 3rd, यानी कि आपको पता हो तो सेंट्रल सॉइल जो है सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, करनाल में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस ये आपके भोपाल में है, और नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग ये आपके नागपुर महाराष्ट्र में है। नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज ये न्यू दिल्ली में। तो इसका आंसर क्या जाएगा, 3rd जाएगा भाई, है ना। उसके बाद आ जाइए 178
वर्टिकल सेक्शन ऑफ सॉइल, तो देखो वर्टिकल सेक्शन मतलब ये इस प्रकार का जो वर्टिकल सेक्शन होता है ना ओ ए, ये आपका प्रोफाइल कहलाता है। 179 सी एन रेसो, ये सिंपल था। एट दो क्वेश्चन ही है जो सिंपल पूछे, बाकी तो सब हिला देने वाले हैं। चलिए 10:8 होगा इसका, है ना। 180 पे आई है। 180 में थोड़ी सी, हाँ, परपरागण पूछा है तो देखो परपरागण इसका मट्टा है, लेकिन इंग्लिश वाले यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं ना। इंग्लिश वाले थोड़ा सा यहाँ पर कंफ्यूज हो चुके हैं। बाकी इसका परपरागण के अकॉर्डिंग मट्टा है। चलिए भाई 181 को देखते हैं। इसका आंसर मैं डायरेक्ट ही बता देता हूँ। 181 का 3 है, मतलब ए तो सही है लेकिन आर सही नहीं है। 181 है ना। 181 इसमें क्या कहना चाह रहा है देख लेते हैं। गोल्डन राइस अधिक विटामिन ए के लिए जाना जाता है, ये भी सही है। गोल्डन राइस का रंग अधिक विटामिन ए के कारण पीला होता है, नहीं ये गलत है। विटामिन ए के कारण कोई रंग थोड़ी होता है, वो तो आपके क्या कहते हैं उसको, कैरोटीनॉइड्स और ये जो पिगमेंट होते हैं उनके कारण होता है। ठीक है, चलिए तो ये आपका ए सही है, आर गलत है। 182 ये भी काफ़ी बड़ा चौड़ा क्वेश्चन है। इसका मैं पहले आपको डायरेक्ट आंसर ही बता देता हूँ। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर इसकी व्याख्या भी कर रहा है, तो इसको आप पढ़ लें भाई। ये आपके बीटी जीन से संबंधित है, जो जीन होती है जो कपास में बीटी कॉटन है उससे संबंधित है, तो आप अच्छे से इसको पढ़ लेना। और व्याख्या भी कर रहा है। 183 लंबे बहुत ही हैवी क्वेश्चन दिए हैं। 183 चलिए थोड़ा सा 183 में क्या कहना चाह रहा है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या जाएगा, थर्ड जाएगा। यानी कि सबसे पहले आप क्या करोगे, पेरेंट, यानी कि 8 नंबर पे आपके पेरेंट सिलेक्शन आपको करना है। फिर उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन होगा, उन दोनों के मध्य क्रॉस होगा। फिर उसके बाद जो है प्रोजेनी सिलेक्शन होगा। फिर उसके बाद आपको ईल्ड ट्रायल होगा, फिर रिलीज वेराइटी होगी। ठीक है, चलिए 184 के बारे में ज़रा देख लेते हैं। 184 के बारे में ये देखो, उत्परिवर्तन प्राय रेसेसिव और नुकसान होता है, ये भी सही भाई। जो म्यूटेशन होते हैं उत्परिवर्तन द्वारा फसलों की नई किस्में भी विकसित की गई हैं, ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या जाएगा, फर्स्ट जाएगा। चलिए 185 पे आ जाइए। 185 क्या कहना चाह रहा है कि PRH-10 भारत की पहली सुगंधित संकर धान है, ये भी सही है। काला नमक धान की एक सुगंधित किस्म है, ये भी सही है। दोनों ही सही है भाई, है ना। चलिए बहुत बढ़िया। फिर आ जाओ 186 में। 186 में क्या कहा जा रहा है भाई, कोष्ठा विभाजन प्रजनन तथा विकास के लिए महत्वपूर्ण है, निम्नलिखित में से सही मेल इसके लिए चुनिए। ये ऐसा कहना चाह रहा है भाई। चलिए देख लेते हैं 186 में। तो ए और बी, यानी कि आपका ए और बी मतलब मियोसिस और माइटोसिस, ये आ जाएगा आपका इन दोनों में, है ना भाई। सेल डिवीजन की तो यही प्रोसेस है, आपको पता हो तो, माइटोसिस मियोसिस ये सब है ना। चलिए ये थोड़ा और भी हार्ड क्वेश्चन था। 187 धान में डेड हर्ट, तो इसका मैं सीधा साधा आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर है 4 इसका आंसर है। आगे बढ़ते हैं 188 मूंगफली का रोड पूछा है, तो भाई सबको पता है, ये तो नॉर्मल सिंपल क्वेश्चन तो कुछ ही डाले थे। वाइट द्रव होता है। 189 मधुमक्खी भारतीय नहीं है, तो ये मेलीफेराई, तो मेलीफेरा इसका आंसर है, शायद ये अमेरिकन है। ठीक है, सब्सक्राइब कर देना भाई चैनल को, और दूसरा जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। बहुत मेहनत की है आंसर की में बनाने में। चलिए भाई 190 में बात करें तो इसका जो आंसर जाएगा वो क्या जाएगा, 4 जाएगा, है ना। 4 जाएगा, ये ध्यान रखें। तो बाकी आप मैच कर सकते हैं। ए का 4 जाएगा, और बी का जो है सेकंड आपके वाइट द्रव, है ना, डीप समर प्लोइन। ये सूचियों को मिलान करना था भाई किस प्रकार से जो है, तो ध्यान रखना। इसका जो है आंसर क्या जाएगा, 4 जाएगा, ध्यान। ठीक है, चलिए आ जाइए 191 में क्या कहना चाह रहा है, माहू पौधों के विषाणु को फैलाता है, ये भी सही है भाई। माहू जो है वो फैलाता है, ये भी सही है। माहू में छेदने
और चूसने, मतलब आपके पियर्सिंग और सेकंड टाइप जो है माउथ पार्ट पाए जाते हैं, ये भी सही है, दोनों सही हैं भैया ना। चलिए 192, ये एक अच्छा क्वेश्चन था। तो इसमें एक ऑर्डर अरेंज में पूछा है भाई। सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले आप देखो ऑर्डर आता है 192 है ना, इसमें सबसे पहले ऑर्डर आता है, और ऑर्डर आता है तो इसमें से डी आंसर आएगा। उसके बाद आपकी ऑर्डर में से फैमिली आती है तो ए आंसर आ जाएगा। फिर उसके बाद बी जीनस आता है, फिर उसके बाद ट्राइब आता है, फिर स्पीसीज आती है, तो ये आपका 2 आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या है 2। 193 में क्या कहना चाह रहा है कि गन्ने में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है पूछा है। डेडर्ट अडैती, ये सही है। तने में गांठों के मध्य छेद, ये भी सही है। बंची टॉप, ये भी सही है। ये नहीं है भाई, मिट्टी से भरा सेट, मतलब सेट फिल्ड विद सॉइल, तो भाई लीफ ऑपर तो कैसे खा जाएगा, मतलब किस प्रकार से इफेक्ट करेगा, है ना, तो ये गलत है। चलिए 194, आम की बहुभ्रूणता वाली प्रजाति, तो आम की जो है ये सभी हैं। फिर उसके बाद विटामिन सी जो है, क्योंकि आंवला, इसका आंसर आंवला जाएगा, आपको पता हो तो बारबेंडस चेरी के बाद आपके आंवला के बाद अमरूद के बाद नींबू भर लिया। फिर आ जाओ 196 कि भाई विंटरिन एक तरह से रूट प्रूनिंग आपके गुलाब में की जाती है। सीड रेट ऑफ हाइब्रिड टोमेटो, इसका आंसर फर्स्ट जाएगा भाई, है ना। चलिए और उसके बाद 198, इसमें क्या कहना चाह रहा है, स्पंजी ऊतक एक दहेज बिटा रहा है, ये भी सही है। और स्पंजी ऊतक आम के फलों में पाया जाता है, ये भी सही है। तो इसका फर्स्ट आंसर सही है, ध्यान रखें भाई। 199 क्या कहना चाह रहा है, पूषा नन्ना पपीते की बोनिटिस में, ये भी सही है। पूषा नन्ना का उपयोग अति सघन रोपण में किया जाता है भाई, सीधी सी बात है। 1.5 इंटू 1.5 रोपण दूरी में, ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या जाएगा फर्स्ट, ठीक है। और ये लास्ट क्वेश्चन है एग्रीकल्चर का, और इसका भी मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर फर्स्ट है, आप मैच कर लेना वीडियो पॉज करके, ठीक है। प्यारे विद्यार्थियों, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप और बाकी एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं, कोई सा भी आपको कोर्स चाहिए। बाकी चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें, कोई भी अपडेट है आप कमेंट कर दें, ठीक है। प्यारे विद्यार्थियों, टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लें, टेलीग्राम चैनल पर आपको पूरा PDF लेक्चर सब मिलता है। ओके प्यारे विद्यार्थियों, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, और वेलकम टू एग्री पावर। थैंक यू सो मच।